Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture, we did unit number 11, okay? Unit number 11 is still continue. Unit number 11, that is Indian music. And in that, we did last time activity 6. In the last lecture, we did activity 6 where we show different type of pictures and we show what they are known as or called, okay? And then we did activity 4 also. I told you about the gramophone. I told you about first music school, and even I told you that who got the first Padma Bhushan award, okay, first musician to receive Padma Bhushan award, right? So now today we will do activity 8. See, activity 7 is not skipped, okay, बट मैं आपको ये करवाऊँगी. आप जब स्कूल पे आओगे तब मैं ये आपको करवाऊँगी, ओके. आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल टू यू बिकॉज ये अभी पॉसिबल नहीं, ओके. सो जब आप स्कूल पे आओगे तो मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल से एक्टिविटी 7 समझाऊँगी, ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्टिविटी नंबर 8, ओके. लेट अस रीड. इट्स अ स्टोरी गिवन हियर. क्या है? एक्टिविटी 8, रीड द पैसेज. ताना रीरी. ताना रीरी कौन थे? ये जो ताना रीरी थे ये दोनों सिस्टर्स थे. और ये कौन सा सॉन्ग गाते हैं? दोनों राग मल्हार गाते थे. ताना और रीरी दोनों सिस्टर्स थे एंड दे वर सिंगिंग राग मल्हार. सो उसकी कुछ स्टोरी दिया गया है. लेट्स रीड. According to a legend, once the Mughal Emperor Akbar heard about the wonderful effect of Rag Deepak. He was fascinated by this idea and asked his court musician Tansen to sing Rag Deepak, the Rag Deepak of fire. See, एक बार की बात है. According to legend, legend मतलब very famous person. I told you before also. So legend मतलब very famous person. तो लेजेंड के अकॉर्डिंग टू लेजेंड मतलब लेजेंड के मुताबिक, ठीक है. वंस द मुगल एम्परर मतलब ये बोल रहे हैं मुगल एम्परर अकबर हर्ड अबाउट द वंडरफुल इफेक्ट ऑफ राग दीपक. मतलब अकबर को एक बार पता चला था राग दीपक के बारे में. राग दीपक जो है ये एक सॉन्ग है. जैसे हमने राग और ताल देखे ना, सो इज दिस टाइप ऑफ, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ अ म्यूज़िक. पर जब ये म्यूज़िक गाते हैं ना तब फायर जनरेट होती है. क्या जनरेट होता है? फायर जनरेट होती है. सो इसको क्या कहा जाता है? राग ऑफ फायर. राग दीपक को क्या कहा जाता है? राग ऑफ फायर बिकॉज इट जनरेट्स फायर. ये फायर पैदा करता है, इसीलिए इसको राग ऑफ फायर बोला जाता है. सो एक बार जब सुना था अकबर ने कि वो जो इफ़ेक्ट देता है राग दीपक, ऐसा इफ़ेक्ट देता है, फायर जनरेट होता है, तो वो बहुत ही ईगर हो गया. वो भी बहुत ही फैसिनेट हो गया. मतलब उसको और भी मीन्स वो बहुत ईगर हो गया देखने के लिए कि नहीं मुझे अब तो सुनना ही है. फायर जनरेट होता है, कैसे होता है, मुझे अब सुनना ही है, लाइक दैट. देन ही वॉज फैसिनेटेड बाई दिस आइडिया एंड आस्क्ड हिज कोर्ट म्यूजिशियन तानसेन. मतलब अकबर के कोर्ट में एक म्यूजिशियन था, उसका नाम था तानसेन. सो अकबर ने तानसेन को कहा कि तुम राग दीपक गाओ जो राग ऑफ फायर है, क्योंकि उससे आग लग जाती है, आग चालू हो जाता है. सो अकबर बहुत फैसिनेट हुआ इस आइडिया से. उसको अभी देखना ही था, अकबर को तो देखना ही था कि कैसे होता है. सो उसने उसके जो कोर्ट में म्यूजिशियन था तानसेन, उसको बोला कि तुम ये सॉन्ग गाओ, ओके, मेरे लिए राग दीपक तुम गाओ. तो तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन. तानसेन बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, वो बहुत ग्रेट म्यूजिशियन था. ही न्यू द राग, उसको पता था राग, मतलब उसको सभी राग पता था, तो राग दीपक भी पता था. Then, but he also knew that it will create an intense fire effect in singer's body. See, पर उसको पता था, बट ही न्यू दैट, उसको पता था कि इट विल क्रिएट एन इंस्टेंट फायर. मतलब ये फायर जनरेट करेगा उसकी बॉडी में, सिंगर्स की बॉडी में, जो सिंग करता है उसकी बॉडी में फायर जनरेट करेगा, उसको वो मालूम था.
ठीक है। However, since the emperor wanted he had to sing the राग। जो भी हो, अगर फायर भी लग जाए तो भी उसको करना था, बिकॉज किसकी इच्छा थी? एम्परर की, किंग की इच्छा थी। अभी किंग ने बोला, वो किंग को ना तो नहीं बोल सकता, राइट? क्योंकि वो कोर्ट में एक ही ऐसा म्यूजिशियन था जिसको सभी राग पता थे, सो वो मना भी नहीं कर सकता। एंड उसको ये भी पता है कि ये बहुत आग लगाएगा, बहुत फायर जनरेट करेगा, तो भी उसने, एम्परर ने बोला, सो उसने गाया। तानसेन सैंग इट इन अ वंडरफुल मैनर। तानसेन ने ये बहुत ही वंडरफुल मैनर में गाया, बहुत ही प्योरली गाया, वंडरफुल मैनर में। द इफेक्ट वॉज सच दैट ऑल द लैम्प्स इन द कोर्टयार्ड lit up by themselves। मैंने आपको पहले बताया ना, आग जनरेट करता है, तो जो कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड मतलब जो कोर्ट है उसके आसपास की जो एरिया होते हैं उसको हम कोर्टयार्ड बोलते हैं, ओके, आसपास की एरिया को। सो जो कोर्टयार्ड की आसपास की मीन्स आसपास के एरिया में जो लैम्प्स रखे थे, ठीक है, वो लैम्प्स जलने लगे सॉन्ग सुनकर, आग लगने लगे। सो ये इतना इफेक्टिव था कि जल्दी से, मीन्स जैसे ही उन्होंने चालू किया सॉन्ग, वैसे ही सब लैम्प्स लिट अप होने लगे, ओके। अपने आप ही गाना सुन के वो लाइट अप हो गए। बट तानसेन्स बॉडी बिकेम सो हॉट दैट ही हैड टू सिट इन द नियर बाई रिवर टू कूल हिमसेल्फ। फिर वो जब गा रहा था तब वो आग जनरेट करता है। अब आसपास के एरिया में आग, अगर आग जनरेट होगा तो ऑब्वियस है कि जो गा रहा है उसकी भी बॉडी में आग जनरेट होगा, होगा ना। अगर जो मीन्स वो गाना सुनकर अगर आसपास के जो लाइट्स थे वो अपने आप, लैम्प्स थे पर वो अपने आप चालू हो गए, तो जो गा रहा है उसका बॉडी तो जलने ही लगेगा ना। सो वो एकदम हॉट हो गया, जलने लगा एकदम, एकदम हॉट। और इतना वो गर्म हो गया ना कि उसको नियर बाय रिवर में जाकर बैठना पड़ा, मतलब पास में रिवर था उसमें जाकर उसको बैठना पड़ा, ताकि वो खुद को कूल डाउन कर सकते हैं। गर्म से वो ठंडा हो सकता है अगर वो रिवर में बैठा। पर क्या हुआ, उल्टा हो गया। हाउएवर द रिवर बिकेम टू बॉयल। जब भी वो रिवर में जाकर बैठा तभी रिवर बॉयल होने लगा। बॉयल मतलब उबाल, उबाल आने लगा, ओके, उबलने लगा इमीडिएटली। जैसे ही वो रिवर में बैठा वैसे ही वो उबलने लगा। एंड इट वॉज क्लियर दैट तानसेन वुड सून बॉयल टू डेथ। पर इससे ये पता चल गया था कि वो अब तो वो बॉयल वाटर में ही मर जाएगा, लाइक दैट, क्योंकि इतना गर्म था वो और उसको ठंडा होना था, इसलिए वो रिवर में बैठा। पर इतना इफ़ेक्ट ख़राब था कि वो रिवर का पानी भी उबलने लगा और फिर वो क्लियर हो गया कि वो जल्दी उबलते हुए पानी में ही मर जाएगा। फिर क्या हुआ देखते हैं ऑन पेज नंबर 83। Tansen knew that the body can be cooled only if someone sings राग मला to bring shower of rain। सो जो जैसे हमने देखा कि राग दीपक है वो क्या है, वो फायर जनरेट करता है, वैसे ही राग मल्हार है वो शावर्स लाता है। शावर्स मतलब रेन ड्रॉप्स, रेन लाता है, बारिश होती है। अगर कोई राग मल्हार गाता है तो बारिश होती है। He set out on search to find someone who could sing राग मल्हार to cure him। सो वो जल्दी से किसी को ढूंढने लगा जिसको राग मल्हार पता हो, जिससे वो ढूंढकर अगर वो राग मल्हार गाया तो वो क्योर कर सकता है, मतलब वो फिर से कूल डाउन हो सकता है। इन ड्यू कोर्स ही रिच वडनगर इन गुजरात वेर ही फाउंड टू सिस्टर्स ताना एंड जीरी। सो वो उसी टाइम में ना वडनगर पहुंचा, ढूंढते ढूंढते, गुजरात के वडनगर में। आपने सुना ही होगा वडनगर, आप तो गुजरात में रहते हो तो आपको पता ही होगा। सो वडनगर में पहुंचा, उधर दो सिस्टर्स थे, उनका नाम था ताना एंड रीरी। फिर हु कुड सिंग राग मल्हार, जिसको राग मल्हार आता है वो दोनों राग मल्हार गा सकते हैं। तानसेन आस्क्ड फॉर द हेल्प, तानसेन ने उसकी मदद मांगी कि प्लीज़ आप मेरे लिए राग मल्हार गा दो ताकि मैं कूल डाउन हो सकता हूँ, राइट। देन दे एग्रीड टू सिंग राग मल्हार टू क्योर हिम। फिर वो मान गए, ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है हम राग मल्हार गा देंगे आपको लिए,
आपके लिए, ओके, बिकॉज ही हैव टू कूल डाउन ऑल्सो. अगर वो कूल डाउन नहीं हुआ तानसेन तो मर जाएगा, इतने हॉट में वो जल कर तो मर जाएगा. सो ताना और रीरी एग्री हो गए, उन्होंने यस बोल दिया कि यस वी आर गोइंग टू सिंग दैट मला टू क्योर यू, राइट. फिर क्या हुआ, ताना एंड रीरी वर ऑल्सो ग्रेट म्यूजिशियन. जैसे तानसेन ग्रेट म्यूजिशियन था वैसे ही ताना और रीरी ग्रेट म्यूजिशियन थी, उनको भी राग की नॉलेज थी. ठीक है, जैसे तानसेन को राग की तानसेन को राग दीपक का नॉलेज था, वैसे ही इन दोनों सिस्टर को ताना और रीरी को राग मल्हार की knowledge थी, right. Then when they sang राग मला रेन कम डाउन इन टोरेंटस. मतलब जब भी वो उन्होंने राग मल्हार गाना चालू किया तभी रेन आने लगा, ऊपर से बरसने लगा. विच कूल्ड तानसेन्स बॉडी एंड सेव हिज लाइफ. ये सुनने के बाद तानसेन का बॉडी कूल हुआ और फिर उसकी लाइफ बच गई. वो पैर इतना और था, फिर उन्होंने गाया, फिर बारिश आई. और जो राग मल्हार राग दीपक था वो बारिश से ही रुक सकता है, क्योंकि बारिश तो कंटिन्यूसली आएगा. और रिवर का वाटर तो उधर ही था, रिवर में वो बैठा तो भी बॉयल हो गया. देन यू थिंक कि कितना उसका इफेक्ट होगा. समझ में आया कितना इफेक्ट होगा कि ये जला दे रहा है. ओके, सो नाउ वी विल डू एक्टिविटी नंबर 9. आपको ये स्टोरी पता चल गई ताना और रीरी की. ताना और रीरी दोनों सिस्टर्स थे और कैसे उन तक पहुँचे और कैसे क्या हुआ आपको पता चल गया. ओके, आपको इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, सो नाउ वी विल डू एक्टिविटी नंबर 9. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है मुझे ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, तानसेन sang द दीपक राग विथ ग्रेट परफेक्शन. सही है गलत है? तानसेन ने ग्रेट परफेक्शन के साथ गाया. यस, परफेक्शन के साथ गाया. उन तानसेन ने परफेक्शन के साथ गाया, उसीलिए ही हीट जनरेट हुई, उसीलिए ही फायर लगा. अगर वो परफेक्टली ना गाता तो फायर ना होता. सो इट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, नाउ वी विल डू नंबर 2. ओनली भैरवी राग कैन ब्रिंग शावर ऑफ रेन. भैरवी राग कैन ब्रिंग? आई डोंट थिंक सो. आपको क्या लगता है? यस, राग मल्हार कैन ब्रिंग शावर ऑफ रेन. सो दिस स्टेटमेंट इज false. Now number 3, Tana and Riri were classical singer of Maharashtra. False. ताना और रीरी कहाँ क्लासिकल सिंगर थे महाराष्ट्र, वो तो गुजरात से थे. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन ताना एंड रीरीज म्यूजिक हील तानसेन्स हीट ऑफ द बॉडी. उन्होंने हील कर दिया, मतलब वो बंद हो गया हीट होना. यस, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. I forgot to write here, so you just note down. Okay, Vadnagar is a town in Gujarat. Yes, it is true. The statement is true. Number 6, Tansen had to fulfill Emperor's Akbar wish. Yes, Tansen को मानना पड़ा ना अकबर की wish जो उन्होंने बोला, because he was the king, he is emperor, he was emperor, so he have to listen his. Now we will do some hard words. Okay, hard words of this chapter. ये ताना और रीरी हमने जो किया उसके हम थोड़े बहुत हार्ड वर्ड करेंगे. इफ़ यू वांट यू कैन कंटिन्यू विद दिस. पहले हमने जो हार्ड वर्ड किया था उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू मेक अनदर note then you can make note of hard words, but if you want to write in that only, continue with that, then you can continue with that. Okay, so hard words. Number 1, wonderful. WONDERFUL, wonderful. Number 2, fascinated. FASCINATED, fascinated. Number 3, manner. MANNER, manner. Number 4, courtyard. COURTYARD, courtyard. Number 5, boil. BOIL, boil. Number 6, cure.
RE क्योर। ओके, सो आज के लिए आपका होमवर्क होगा, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 83 में जो ट्रू और फॉल्स दिए गए वो आपको कंप्लीट करना है अलॉन्ग विथ हार्ड वर्ड्स। यू टू राइट हार्ड वर्ड्स इन द notebook. Okay, so that's it for today. Bye bye and have a good day.